उनके अंदर चलती है एस्ट्रस साइकिल। इस साल नीट में भी क्वेश्चन आया था, देखो नीट में आया था। मेंस्ट्रुअल फेज में होगा क्या, दो जगह देखना, यूट्राइन वॉल में क्या होगा और यहां पर ओवरी के अंदर क्या होगा, दोनों स्टेज पे निगाह करना। अब कहानी चालू होगी किसकी, आप बोलोगे अब कहानी चालू होगी सर मेंस्ट्रुअल साइकिल की। एक्चुअली यहां पर भी वही है, पर यहां डिफरेंट फेजेस हैं जो एकदम ब्रेन में सेट करने वाले हैं। ठीक है, ये एक साइकिल है जो फीमेल में स्टार्ट होती है। कहां से कब स्टार्ट होती है, वही 11-12 साल वाली उम्र, 11-12 साल वाली उम्र। क्या इसको बोलते हैं साइकिल को, इस साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और उस एज को बोलते हैं जब स्टार्ट होती है मिनार्के, और कब तक चलती है मेनोपॉज, यानी स्टार्ट जब स्टार्ट होती है साइकिल उसको बोलते हैं मिनार्के, 11-12 साल वाली उम्र, और कब तक चलती है 50 साल की उम्र तक चलती है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उसको बोलते हैं मेनोपॉज, क्योंकि वहां साइकिल रुक जाती है। क्लियर है बिल्कुल, ओके। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बॉटनी में चलेगा, ठीक है, तरुण सर कराएंगे आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, क्योंकि वो डिलीटेड टॉपिक में होगा इसलिए सर हो सकता है उसको लास्ट में लेंगे, हो सकता है। ठीक है, ओके। जूलॉजी यहीं से स्टार्ट होगी, अभी इसमें कोई डिलीटेड टॉपिक नहीं है, स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही डिलीटेड टॉपिक है इसमें। ठीक है, स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उसमें जूलॉजी वाला पार्ट, ब्रीडिंग वाला पार्ट मैं लास्ट में कराऊंगा, टेंशन नहीं करो, एकदम परफेक्टली लेके चलेंगे। तो बेसिक समझ में आया। तो आज हम क्या पढ़ने वाले, मेंस्ट्रुअल साइकिल। कितने दिन की होती है ये साइकिल, आप बोलोगे सर ये 28-29 प्लस माइनस 2 डेज हो सकते हैं, 28 से 29 दिन की होती है, प्लस माइनस 2 डेज हो सकते हैं। क्लियर है बिल्कुल, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, ये फीमेल, कौन सी फीमेल, आप बोलोगे प्राइमेट्स। ठीक है, स्पेशली, ठीक है, एप, मंकी, ह्यूमन, ठीक है, इनके अंदर चलती है। अदर देन प्राइमेट्स, जो प्राइमेट नहीं है उनमें कौन सी साइकिल चलती है, उनमें एस्ट्रस साइकिल चलती है, वो अलग साइकिल है, एस्ट्रस साइकिल, नाम पता होना चाहिए। अदर देन लिख सकते हो, नोटेबल पॉइंट, ह्यूमन, ठीक है, एप और मंकी जो होते हैं, ठीक है, जो प्राइमेट्स हैं, इनके अंदर तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है इनकी फीमेल्स में। और अदर देन प्राइमेट्स जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर चलती है एस्ट्रस साइकिल। इस साल नीट में भी क्वेश्चन आया था, देखो नीट में आया था, और जबकि एस्ट्रस साइकिल का तो जिक्र है ही नहीं एनसीईआरटी में। समझ में आ गया। तो कभी कभी कुछ चीजें आउट ऑफ एनसीईआरटी आ जाती हैं, जूलॉजी में ही आती हैं, बॉटनी लग पूरी एनसीईआरटी से मिल जाती है, पूरी फुल एनसीईआरटी से मिल जाती है। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। तो अदर देन जितने भी प्राइमेट्स होते हैं उनमें तो एस्ट्रस साइकिल चलेगी। अब यहां क्या पढ़ने वाले हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, 29 डेज की होती है, उसमें कुछ फेज होते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल फेज होती है, उसमें ब्लीडिंग होती है। ठीक है, फिर सेकंड फेज की हम बात करेंगे, प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिक्यूलर फेज, जिसमें फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है, समझाऊंगा अभी मैं सारी बातें। ठीक है, समझना मेरी बात, एक एक चीज को मैं लेके चलूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन की बताई थी मैंने, 1 से 5 दिनों की, 1 2 3 4 5, 1 से 5 दिनों की मेंस्ट्रुअल फेज होती है। तो मेंस्ट्रुअल फेज में होगा क्या, दो जगह देखना, यूट्राइन वॉल में क्या होगा और यहां पर ओवरी के अंदर क्या होगा, दोनों स्टेज पे निगाह करना। मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेंस्ट्रुअल फेज, तो जगह देखो, मेंस्ट्रुअल फेज में यूट्राइन वॉल के अंदर क्या होगा, ओवरी के अंदर क्या होगा, समझना मेरी बात। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज में आप देखो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फेज में देखो ये ब्लीडिंग हो रही है, ये ब्लीडिंग हो रही है, समझ में आया, ब्लीडिंग हो रही है। और ध्यान से देखोगे यहां मेंस्ट्रुअल फेज में ब्लीडिंग होती है तो प्राइमरी फॉलिकल तैयार होते हैं आगे बढ़ने के लिए, प्राइमरी फॉलिकल तैयार होती है आगे बढ़ने के लिए, समझ रहे हो। यहां ब्लीडिंग हुई, यहां प्राइमरी फॉलिकल तैयार हुए। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो एक फेज समझ में आ गई, मेंस्ट्रुअल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज में समझ में आ गया होगा क्या होता है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मेंस्ट्रुअल फेज में ध्यान से देखो, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा, ये ब्लीडिंग हुई, ये ब्लीडिंग हुई, ये ब्लीडिंग हुई, ये ब्लीडिंग हुई, 1 से 5 दिनों तक ब्लीडिंग चल रही है, कंटिन्यू ब्लीडिंग चल रही है। ठीक है, 1 से 5 दिनों तक कंटिन्यू ब्लीडिंग चल रही है। फिर से देखो यहां क्या होगा, यहां ध्यान से देखो, ये प्राइमरी फॉलिकल निकला, ये तैयार हो गया, ये तैयार हो रहा है, ये तैयार हो गया। ये 1 से 5 दिनों में ये काम होता है, 1 से 5 दिनों में सिर्फ इतना ही काम होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली फेज कौन सी आएगी, जिसमें एंडोमेट्रियम दोबारा से बनेगी। समझना कितने दिन से, 6 से लेकर के 14वें दिन तक। ठीक है,
इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, फॉलिकुलर फेज बोल सकते हो, फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो गई, ध्यान से देखोगे एंडोमेट्रियम बन रही है, ये एंडोमेट्रियम बन रही है, ध्यान से देखो बन रही है, बन गई, ठीक है। 12वें दिन तक तो बन चुकी है, तैयार है, 12वें दिन तक एंडोमेट्रियम तैयार है, क्योंकि 13 और 14वें दिन के अंदर ओव्यूलेशन होने की प्रोबेबिलिटी है। एंडोमेट्रियम तैयार है, समझ रहे हो ना मेरी बात, एंडोमेट्रियम तैयार है। अब ध्यान से इधर देखो, ओवरी में क्या हो रहा है, ओवरी में क्या हो रहा है, अच्छा ये तो पहला ये होगी मेंस्ट्रुअल फेज, अच्छा फिर से स्टार्ट है, कोई नहीं, दो मेंस्ट्रुअल फेज हुई, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद फॉलिकुलर फेज में ध्यान से देखो ये बन चुका, अब ये आगे बढ़ेगा सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन, ये बन गया ग्राफियन फॉलिकल, तैयार है ग्राफियन फॉलिकल, ओवल्यूशन के लिए तैयार है, एग को बाहर निकालने के लिए तैयार है, कौन कौन तैयार है, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो इतने दिनों के अंदर ग्राफियन फॉलिकल तैयार हो जाता है ओवा को बाहर रिलीज करने के लिए। अब समय आ गया, समय आ गया ओव्यूलेशन का। अब ध्यान से देखना ओव्यूलेशन में क्या होगा, ओव्यूलेशन में यहां कुछ भी नहीं होगा, ओव्यूलेशन में यहां फोकस करो, यहां कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ यहां फोकस करना है। 13-14 दिन में 14वें दिन 13वें दिन एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, समझाऊंगा अभी। 14वें दिन ओव्यूलेशन होगा और सेकेंडरी उस साइड फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, सेकेंडरी साइड निकल के फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। अब देखो ओव्यूलेशन, ध्यान से देखोगे यहां क्या हो रहा है ओव्यूलेशन में, ये हुआ 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 और ये फटा, ये निकला, ये गया, ये निकला, ये निकला, ये निकला, गया ना, ये सेल्स निकल गए, ये जा रहा है कहां पर, आप बोलोगे फैलोपियन ट्यूब के अंदर। 14वें दिन ओव्यूलेशन हो गया ना। अब क्या होगा, अब ल्यूटियल फेज होगी। ल्यूटियल फेज में एक तो मैंने बताया था एंडोमेट्रियम दोबारा से थिक होगी और एंडोमेट्रियम को मेंटेन किया जाएगा प्रोजेस्टेरोन की हेल्प से और सिक्रेटरी बनाया जाएगा। तो आगे की फेज देखो जो 15वें दिन से स्टार्ट होगी और चली 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 एंडोमेट्रियम और थिक हो रही है और थिक हो रही है और थिक हो रही है और थिक हो रही है, थिक हो चुकी, समझ रहे हो। और साथ साथ में क्या होता है, यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। अच्छा गायब हो गया, कोई नहीं कोई नहीं, इसको दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, समझना। मेंस्ट्रुअल फेज हो गई 1 से 5 दिन की और 6वें दिन से, ठीक है, फॉलिकुलर फेज चालू हो गई आपकी, फॉलिकुलर फेज ये गया गया गया, ये तैयार हो गया और फॉलिकुलर फेज के बाद ओव्यूलेशन स्टार्ट होगा। ओव्यूलेशन ये निकला एग, तैयार है ओव्यूलेशन के लिए, ठीक है, ये ओव्यूलेशन करा दो, ये गया, देखो ये निकल के इसमें जाएगा, ये फिंगर, ये गया अंदर और अंदर जाते ही कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, कॉर्पस एल्विकेंस बनके डिजेनरेट कर जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बना, कॉर्पस एल्विकेंस बनके डिजेनरेट कर जाएगा। 28 दिन की साइकिल पूरी हो गई, समझ में आई या नहीं आई, 28 डेज की साइकिल एकदम कंप्लीटली, समझ रहे हो, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। याद समझ में आया नहीं आया, बेसिक अभी बेसिक कराया मैंने, ठीक है। अब इसको मैं एक तरीके से और दिखाता हूं, एक तरीके से और रिप्रेजेंट करूंगा, समझना मेरी बात, इस बेसिक को एक तरीके से हम रिप्रेजेंट और करेंगे, ठीक है। इसको मैं एक तरीके से और दिखा रहा हूं इन सारी फेज को, इसमें आपको हार्मोन के सारे स्टेज भी दिखेंगे, ठीक है, समझने की कोशिश करना। पहला दिन, ये दिन समझना, दिन दे रखे सारे, 28वें दिन तक की बात करूंगा, यहां पर भी देखोगे और ये ऊपर वाला पार्ट तो मान लो ओवरी का है, ये यूट्राइन वॉल का है, समझना। ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले दिन क्या होगा, फर्स्ट डे FLH FSH एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, सेकंड दिन, दूसरे दिन क्या होगा, ये तैयार हो गया, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन तक तो ब्लीडिंग हो रही है, 5वें दिन तक तो ब्लीडिंग हो रही है, फर्स्ट डे टू 5 डे ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसको हम कौन सी फेज बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। डे 1 टू डे 5 मेंस्ट्रुअल फेज है, ओनली ब्लीडिंग, समझना। अब क्या होगा, सेकंड फेज कौन सी आएगी मेंस्ट्रुअल के बाद, भाई यहां पर डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम होगा, समझ रहे हो, इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज, समझ गए ना मेरी बात। क्योंकि ओवरी में क्या हो रहा है, फॉलिकल का डेवलपमेंट, तो फॉलिकुलर फेज, ठीक है। अब देखो, अब जो फॉलिकल डेवलपमेंट चालू हो जाएगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट चालू, सेकेंडरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल, ये कैविटी बन गई टर्शरी फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल के बाद ये बन गया ग्राफिन फॉलिकल, ये तैयार हो गया, ये ग्राफिन फॉलिकल, यहां तक ग्राफिन फॉलिकल है, ये ग्राफिन फॉलिकल है। तो 13वें दिन में ग्राफिन फॉलिकल तैयार है ओव्यूलेशन के लिए, 13वें दिन ग्राफिन फॉलिकल तैयार है ओव्यूलेशन के लिए, 13वें दिन ग्राफिन फॉलिकल तैयार है ओव्यूलेशन के लिए। डे 13 टू 15 इनके बीच में क्या होने वाला है, समझना मेरी बात, ग्राफिन फॉलिकल तैयार है, समझना। यहां पर LH और FSH की पीक आएगी 14वें दिन, 14th डे की बात कर रहा हूं, LH और FSH की पीक आएगी। अब तक एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ चुका था, अब आगे प्रोजेस्टेरोन भी बढ़ेगा,
क्योंकि बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन ही तो इस फॉलिकल का डेवलपमेंट कर रहा था। ये बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन फॉलिकल का डेवलपमेंट कर रहा था। अब समझना, अब ओव्यूलेशन करा देते हैं। 14वें दिन क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन। 14th डे क्या हो गया? ये हो गया ओव्यूलेशन। ये गया, ये गया, ये गया, और ये हो गया ओव्यूलेशन। ये निकल गया ओवा। ओवा कहां चला गया? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ओवा का चला गया? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब ये जो फटा हुआ पार्ट बचा था, ये ग्लैंड में कन्वर्ट होगा। 15वें दिन से चालू, ये बन गई ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बन गई? कॉर्पस ल्यूटियम। 16th डे कौन सी ग्लैंड बन जाएगी? कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम और बड़ा होगा, ये बन गया बैस कॉर्पस ल्यूटियम। कौन बना रहा है इस कॉर्पस ल्यूटियम को? LH हार्मोन। LH हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को बना रहा है। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करेगा? ये कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन को भी रिलीज कर रहा है, और एस्ट्रोजन को भी रिलीज कर रहा है, और प्रोजेस्टेरोन को भी रिलीज कर रहा है। फिर 24 से 25वें दिन आकर के ये और होगा, बड़ा हो जाएगा। बड़ा होते ही डाउन होना चालू, डाउन होना चालू, डाउन होना चालू, और ये खत्म 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 खत्म। 28वें दिन पर ये बन गया कॉर्पस एल्बाइकेंस। क्यों बन गया? क्योंकि यहां पर अचानक से LH कम होना चालू हो गया। LH कम होना चालू हो गया, और LH कम होते ही ये डिजेनरेट कर जाता है, बन जाता है कॉर्पस एल्बाइकेंस। समझ में आया? तो इस तरीके से भी ये पूरी साइकिल समझ में आई होगी कि किस स्टेज पर क्या हो रहा है, कौन सी पीक कब आ रही है। समझना, फिर से बता रहा हूं मैं, फिर से बता रहा हूं। पहले दिन से 5वें दिन तक क्या हो रहा है? ध्यान से देखो, मेंस्ट्रुअल फेज। फिर 5 से लेकर के 13वें दिन तक फॉलिक्यूलर फेज, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, या एंडोमेट्रियम के अंदर एंडोमेट्रियम बन रही है, तो आप बोल सकते हो उसको, ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज, क्योंकि प्रोलिफरेशन बोलते हैं। 14वें दिन क्या होगा? ओव्यूलेशन। 14वें दिन क्या होगा? ओव्यूलेशन। और 15वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक की फेज को क्या बोलेंगे? ल्यूटियल फेज, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्बिकेंस। अब किस दिन कौन से हार्मोन की पीक कहां आती है, किस दिन कौन सा, समझ रहे हो, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की पीक कहां आती है, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हुई होगी दिन के हिसाब से। समझ में आया?